हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने इंग्लिश में आर्टिकल लिखने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ गया हूं। इस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल आप कुछ भी नहीं जानते, यानी उस टॉपिक को आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, तब भी आप इंग्लिश में आर्टिकल लिख देंगे और जो अंक आपके छूटने वाले थे वो अंक भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने एक बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो 6 अंक का आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है ना। तो कैसे आपको आर्टिकल लिखना है जब कुछ भी नहीं आए, ठीक है ना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ध्यान देना, जिन लोगों को आता है वो अपना लिखेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों को नहीं आता वो आज की इस ट्रिक को पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए 4 मार्च को ये ट्रिक आप लोगों को जरूर अप्लाई करना है बोर्ड एग्जाम में। ओके, अब रटना बंद करो, सीधा ट्रिक सीखो, क्योंकि इस समय आप सभी के पास रटने का समय नहीं है, केवल ट्रिक लगाने का समय है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया गया है राइट एन आर्टिकल ऑन द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। देखिए या तो आप इस टॉपिक पे लिख दो, रिपोर्ट लिख दो, या फिर आर्टिकल लिख दो। ठीक है ना। तो मेरी यही राय है कि आप रिपोर्ट मत लिखना, आर्टिकल लिखना। और आप लोग कहेंगे तो मैं रिपोर्ट लिखने पर भी वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में आर्टिकल लिखना आपको बताऊंगा। जैसे दिया गया है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी प्रदूषण की समस्या पर आपको लिखना है आर्टिकल, वो भी कितने 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, और दी गई ये हेडिंग्स है। तो अब आपको मान लीजिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम का पेपर आ गया और यही समस्या दी हुई है, या कोई भी टॉपिक दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कॉपी लेना है, ठीक है, और कॉपी के बीचों बीच में, यहाँ पे देखिए बीचों बीच में आपको आंसर नंबर डालना है सबसे पहले। ठीक है, आंसर नंबर, ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। कौन सा आप लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा लिख रहे हैं, तो दूसरा नहीं, ये तीसरा है। तीसरा आप लोग देख सकते हो, तीसरा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे तीसरा लिख देंगे, तीसरा लिख देंगे और कोष्ठक में लिख देंगे आर्टिकल राइटिंग। ध्यान देना, क्योंकि तीसरे में 2 प्रश्न है ना, तो आप कौन सा कर रहे हैं ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, ITING। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, इसके नीचे आप लोग डबल लाइन खींच दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, तो इसको हाईलाइट करके आप लोग कॉपी के बीचों बीच में लिखेंगे। जैसे देखिए द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद नीचे 2 लाइनें आप लोग इसके भी खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को हेडिंग्स दी गई हैं। ठीक है, हेडिंग्स दी गई हैं। तो अब आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, आर्टिकल लिखने की शुरुआत कैसे करना है। आप लोगों को लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग डालना है हिंट्स। क्या डालना है, हिंट्स। ठीक है, आप लोग हिंट्स हेडिंग डाल देंगे और यहाँ पे जो जो हेडिंग्स दी गई हैं सबसे पहले आप लोग वो नीले पेन से लिख लेंगे। जैसे पहली हेडिंग है मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये हो गया, ऐसे आप लोग लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, तो यहाँ पे आगे आप लोग लिख देंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग पर ध्यान आप लोग बहुत कम ही दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। अगली हेडिंग है हार्म्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। ठीक है, अब तीसरी हेडिंग यहाँ पे डाल देंगे हार्म्स। ठीक है, हार्म्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन, आगे लिख देते हैं CAUSED, कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे कुछ अभी तक हमने अपना दिमाग नहीं लगाया है, बस पूरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चौथी हेडिंग आपको डालना है, चौथी हेडिंग प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ये आप लोग आगे डाल देंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। अगली हेडिंग है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन भी आप लोग यहाँ पे 5वें नंबर पे डाल देंगे कंक्लूजन। ठीक है, ये हो गया। ऐसे पूरी हेडिंग हमने बना दिया। ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले हिंट्स लिख लेना है। आपको कुछ भी नहीं आता तो ऐसे लिखिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अंक मिलेंगे। जहाँ पे आप इसे छोड़ देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वहीं पे आप मेरी ये ट्रिक लगा देंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपको अंक देने पर। ठीक है ना। तो अब आगे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखिए अब ये जो हेडिंग्स आप लोगों ने बनाई है इसको बारी बारी से यहाँ पे डाल दो, एक लाइन छोड़ के। ठीक है, जैसे पहली हेडिंग आपने डाल दिया मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन। उसके बाद देखना कैसे आप लोग यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, पेपर में ही देख के आप लोग पूरा आर्टिकल बना देंगे और अंक आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, छोड़ने पर कुछ नहीं मिलेगा,
एग्जाम में किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। आप प्रश्न छोड़ देंगे तो उसमें आपको 0 अंक मिलेंगे। वहीं पर आप मेरी ये ट्रिक लगा देंगे ना, तो मैं कहता हूँ अगर 6 अंक का आर्टिकल है तो एग्जामिनर आपको 4 अंक 3 अंक जो भी उसको होगा वो जरूर देगा। वहीं पे छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें आपके 2 अगर 3 अंक भी मिल गए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें लिख देना है पॉल्यूशन के बारे में। जैसे लिख देंगे इंडिया इज फेसिंग, लिख दीजिए, ठीक है, फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। आगे देखिए, मैं शुरू में देखिए आपको करना क्या है, यह पॉल्यूशन से रिलेटेड लिखना है, ठीक है। इंडिया इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, इतना लिख दिया, यानी भारत जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, ठीक है। इन दीज प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम ऑफ pollution इज़ ए वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो इसलिए राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। वेरी बिग प्रॉब्लम। आगे देखिए, इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको करना क्या है, ट्रिक लगाना है। देखिएगा, आप एग्जाम में खाली मत छोड़ना, मैं ये चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। अब आपको जाना है पेपर में और देखना है कहाँ पर पैसेज पेपर में दिया गया है, ठीक है। जैसे देखो, आगे फर्स्ट पेज पे जाओगे तो यहीं पे ये पैसेज आपको दिया गया है। तो आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना, इस पैसेज की पहली लाइन से लेना है। ध्यान देना कैसे आपको कॉपी पेस्ट करके नंबर लेना है, ध्यान देना। इस पेपर की पहली लाइन से लेकर के तीसरी लाइन तक आपको इसे यहाँ से उठाना है और यहाँ पे इसके आगे जो है, इसके आगे आप पूरा टाइप कर देंगे, ठीक है, पूरा आप लोग लिख देंगे। ये आपकी पहली हेडिंग बन जाएगी। और जैसे ही पूरा लिख देंगे, अब आपको अगली हेडिंग आगे डाल लेना है, ठीक है। अगली हेडिंग जैसे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। देखिए ये ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक में पूरे अंक नहीं मिलते, कुछ ना कुछ अंक आपके कटेंगे, छोड़ने पर आपको कुछ नहीं मिलेंगे। वहीं पे आप ये ट्रिक लगा दोगे। देखिए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो आपकी एक एक लाइन चेक नहीं करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। वो आपकी शुरू के 1-2 लाइन पढ़ेंगे और लास्ट की 1-2 लाइनें पढ़ेंगे। तो आपको ये ट्रिक जरूर लगाना है। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन में आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले लिख देना है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन के प्रकार, 3 टाइप्स ऑफ। आगे आपको कुछ नहीं आएगा तो क्या लगाना है, देखिए मैं इसमें भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पॉल्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ऐसे लिख देंगे। पॉल्यूशन के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही जो होते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही आप लोग अलग अलग जितने भी तीनों टाइप आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तीसरा ना आए तो भी नहीं लिखना, छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए इसी हेडिंग में आगे आप लोगों को करना क्या है, इसी पैसेज में पहले देखिए, पहले आप लोगों ने पहली हेडिंग में कहाँ तक लिखा था, जैसे यहाँ तक कि आप लोगों ने लिख दिया था। तो अब आपको इसी पैसेज की आगे की ये जो 3 लाइनें हैं, इसको उठाना है और इस दूसरी हेडिंग में आपको पुट कर देना है, सीधा सा, ठीक है। दूसरी हेडिंग में आपको पुट कर देना है। शुरुआत में आपने प्रदूषण से रिलेटेड लिखा, उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसे ही आप लोगों को तीसरी हेडिंग डालना है। तीसरी हेडिंग भी जो भी होगी आप लोग यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। और शुरू में 1-2 लाइन पॉल्यूशन से रिलेटेड लिख देंगे। उसके बाद ये पैसेज तो आपका खत्म हो चुका है। अब जाना है आपको दूसरे पैसेज में। यहाँ पे देखेंगे दूसरा पैसेज आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो अब दूसरे पैसेज को पूरा कॉपी करना है, इसको तीसरी हेडिंग में डाल देना है, ओके, कॉपी पेस्ट। उसके बाद अब आप लोगों को यहीं पे कॉपी पेस्ट करने के बाद अगले पेज पे जाएंगे, चौथी हेडिंग डाल देंगे जो भी है। जैसे यहाँ पे चौथी हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, तो प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे। और ये पैसेज आपका खत्म हो चुका है, तो आपको जाना है अगले पैसेज पे। अगला पैसेज देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो करना क्या है कि इस पैसेज की 2-3 लाइनें आपको करना कि शुरू की ये पहला प्रश्न आप नहीं छापेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। पैसेज की 2-3 लाइनें आपको कॉपी करना है और इस वाले में आपको भर देना है, ठीक है, इसमें लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डाल देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप पहले की शुरुआत की 1-2 लाइन आप प्रदूषण से रिलेटेड लिखेंगे। उसके बाद इसी में जहाँ तक आप लिख दिए थे उसके आगे की 2-3 लाइनें कॉपी करना है और इसमें लिख देना है, ठीक है। ये ट्रिक आप लगाना दोस्तों पॉल्यूशन में। देखिए ये वीडियो खासकर उन लोगों के है जिनको कुछ भी नहीं आता, जो अभी तक भाई साल भर किसी मजबूरीवश नहीं पढ़ पाए हैं और वो चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए, ऐसे तरीके मिल जाएं जिनको लगा करके हम बोर्ड एग्जाम में कम से कम 23 नंबर तो पा जाएं यार, पासिंग मार्क तो पा जाएं, ठीक है ना।
भैया हम पासिंग मार्क तो पा जाएं, तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए है जो लोग टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं भाई, वो अपने तरीके से लिखेंगे, इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनको कुछ नहीं आता वही ट्रिक लगाना दोस्तों। अगर आपका ये 6 अंक का प्रश्न है तो 3 अंक आपको एग्जामिनर जरूर देंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर साफ कहते हैं दोस्तों कि हम स्टूडेंट को तब फेल करते हैं जब उनकी कॉपी नहीं लिखी रहती, यानी जब स्टूडेंट कॉपी खाली छोड़ेंगे तभी हम उनको फेल करेंगे। वहीं पे अगर आप कुछ भी लिखो, चाहे गलत ही लिखो लिखो, अगर लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको जरूर लगाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, जो भी बैक बेंचर लोग हैं सबको शेयर करना, ठीक है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।